हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो नीट के रिज़ल्ट को आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं और ये मेरा जो था 5th अटैम्प्ट था। बीडीएस के साथ में पार्शियल ड्रॉप था इस बार। तो हम आपको बताएंगे कि इस बार मेरा कितना मार्क्स आया और कैसा रैंक रहा। और इससे पहले हम बात करेंगे कि क्या पेपर मेरे अकॉर्डिंग मतलब कैसा था, मेरा कैसा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमको देख करके कैसा लगा था। तो जब हम नीट का दिए थे इस बार, तो नीट वाला भी पेपर बहुत इजी था। वो बहुत अच्छे से गया था मेरा। मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा था उस टाइम पे। बहुत ही अच्छे से अपने इमोशंस को बैलेंस किए थे एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इस बार जो रीनीट हुआ, तो रीनीट में जब हम फिजिक्स को देखे सबसे पहले तो डर लग गया था कि यार टफ पेपर है, लेकिन फिर लगा नहीं, मतलब टफ पेपर है तो अच्छा ही होगा। तो रीनीट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, वो उसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स में सब लोग स्ट्रगल किए और हम भी किए। लेकिन एक्चुअल में हम जो है, मेरा गोल था कि अगर टफ पेपर आएगा तो उसमें हमको इजी क्वेश्चन और मीडियम लेवल क्वेश्चन को करके आना अच्छे से, और टफ लेवल को ट्राई करना है, और हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से हम पेपर दिए और हमको देख करके जैसे जब रिजल्ट आया तो हमको ये नहीं लगा कि मतलब किसी का 700 नहीं आ सकता या फिर 715 जो इसका आ रहा है वो नहीं आ सकता है। मतलब वैसा पेपर था कि लाया जा सकता है। हम खुद बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए थे, बताएंगे आगे जब कभी दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आखिर हम कैसे कितना महीना पढ़ाई किए थे बीडीएस के साथ में। तो उसके बाद भी हम इतना अच्छा ला पाए, तो और लोग जो ऑलरेडी टफ पेपर मान के तैयारी कर रहा था 2025 के बाद से, तो उनका आ सकता है। तो इससे पहले कि हम इस बार का मार्क्स बताएं, पहले जो 4 अटेम्प्ट है उसका मार्क्स हम बताना चाहेंगे। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था मेरा, वो 12th के साथ में था 2022 में। तो पहला अटेम्प्ट तो पता ही होता है कि कितना पढ़ाई होता है, लेकिन एक्चुअल में हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए थे 12th के जस्ट बाद ही, यहाँ गोल आकर के पटना में। तो मेरा फर्स्ट बार में जो हम बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए थे, तो उस बार जो हम बायोलॉजी पढ़े थे वही हमको अभी तक वो बैठा हुआ है माइंड में। तो उतना मेहनत किए थे, बायोलॉजी के कारण ही उस बार मार्क्स मेरा 440 था। तो फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से काफ़ी सही मार्क्स लगा हमको। हालांकि फर्स्ट अटैम्प्ट अगर कोई फ्रेशर देख रहा है तो फर्स्ट अटैम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट अटैम्प्ट। क्योंकि इस बार 2026 में जो रैंक आया है उस हिसाब से पता चल रहा है कि फ्रेशर ही ज़्यादातर है जो कि बढ़िया रैंक लाता है, एम्स वगैरह में जाता है। ड्रॉपर का थोड़ा सा कम, जैसे जैसे ड्रॉप ईयर बढ़ते जाता है ना, तो थोड़ा कम चांस होता रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है मैं खुद ड्रॉपर तुम्हारे सामने कि ड्रॉपर भी कर सकता है। तो किसी को घबराना नहीं है किस चीज़ से कि ये हो गया, इतना अटैम्प्ट हो गया। अगर तुमको लगता है कि नहीं तुमको करना चाहिए तो तुम कर सकते हो। तो फर्स्ट अटैम्प्ट का ये था कि 440 आया था। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर क्या हुआ कि लेक्चर वगैरह किए, लेकिन प्रैक्टिस वगैरह उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे 506 आया। तो उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, और फिर मेरा हमेशा मतलब रैंक में इम्प्रूवमेंट दिखा है हर बार से। बट फर्स्ट अटैम्प्ट जो दिए थे ड्रॉप, मतलब फर्स्ट ड्रॉप जो था, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस नहीं थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे से करना ही है। तो वो माइंड में एक्चुअली ना बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था कि हाँ सच में अच्छे से करना है या फिर नहीं करना है। तो ये गलती बहुत लोग कर देते हैं कि डिसीजन लेने में देर लगा देते हैं, मेरे तरफ बहुत लोग होते हैं। तो डिसीजन लेने में देर नहीं लगाना चाहिए, डिसीजन आपको अच्छे से लेना चाहिए, टाइम पे लेना चाहिए, तो बहुत ही आपका समय बच सकता है। उसके बाद में मेरा जो सबसे सीरियस अटैम्प्ट था, सबसे ज़्यादा जो मेहनत की थी, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के किए थे, मॉड्यूल्स वगैरह बनाए थे, तो वो था मेरा 2024 का अटैम्प्ट, जो कि मेरा सबसे बेस्ट अटैम्प्ट था मतलब मेहनत के हिसाब से। लेकिन उस साल क्या हुआ फिर सबको पता ही है कि मेरा उस साल आया था 642, जिसमें से 5 मार्क्स कटने के बाद 637। तो पहले रैंक था 36,000 और उसके बाद हो गया 38,000। तो इस रैंक पे हमको बीडीएस जो है आराम से मिल जाता, खासकर मेरे जो स्टेट में बिहार से हैं, तो पटना में जो डेंटल कॉलेज है ये सब मिल जाता हमको आराम से उस साल। बट उस टाइम पे हमको माइंड में था ही नहीं कि बीडीएस करना है या फिर वीएमएस करना है, ये सब कुछ था ही नहीं। मेरे को था कि नहीं मतलब एमबीबीएस हो सकता है, इतना क्लोज आ गए हैं तो एक और ड्रॉप ले ही लेते हैं। और धांधली हो गया है तो अगले बार अगर धांधली नहीं होता है तो मतलब अच्छा से हो जाएगा। अगर उस बार लीक वगैरह हो गया था, स्कैम वगैरह हो गया था, तो वो नहीं होता है अगले बार तो हो जाएगा। तो इसलिए उस साल हम नहीं लिए, जो कि आई थिंक मेरा बहुत बड़ा गलती था। क्योंकि ये बाद में हमको रियलाइज़ हुआ जब हम 2025 का पेपर दिए। तो 2025 का पेपर दे करके जैसा सबको लगा था वैसा ही मुझे भी लगा था। और 2025 का पेपर में बीच में जो पैनिक किए थे उसका कारण ही ये था कि मेरे पास कुछ बैकअप नहीं था, और उनको लगा कि सब खत्म हो जाएगा, मतलब सबका सपना तोड़ दिए, खुद का भी तोड़ दिया, सबका सबका तो लग ही रहा था कि मतलब घर में सब लोग आश लगाए हुए हैं। और मेरे अंकल हमको बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे अंकल ही हमको सपोर्ट करते थे, मेरे साथ में पढ़ाई वो देखे हैं मेरा। लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि यार मतलब मेहनत तो की है लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा तो सबको निराश कर देंगे। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमको लगा था कि यार हम इतना मेहनत किए, दोबारा से उतना मेहनत नहीं हो पाएगा, और अगर इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर तो मतलब बहुत बुरा लग रहा था। तो वो पूरा ख़राब हो गया पेपर। और उसके बारे में भी बाद में कभी बात करेंगे अच्छे से।
तो उस साल मेरा पेपर में आया 525 जो कि कट ऑफ था, जो कि मेरा रैंक बना 27,548। तो इस पे हमको डेंटल कॉलेज मिला, पटना डेंटल कॉलेज। लेकिन बाद में क्या हुआ, बिहार में ना काउंसलिंग में थोड़ा उलट फेर हुआ था, थोड़ा मिस्टेक है, इसलिए वहाँ पे क्या हुआ कि डिसेबल्ड सीट जो है बाद में कन्वर्ट हुआ नॉर्मल सीट में। तो उस टाइम पे मेरे बाद वाले को भी मिला, तो वो बहुत बुरा लगा था कि यार मेरा रैंक होते हुए भी हमको नहीं मिला, क्योंकि हम ऑलरेडी डेंटल कॉलेज ले लिए थे। तो एक बार आप कॉलेज ले लेते हैं तो काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत चुभ रहा था। और जब डेंटल कॉलेज में गए तो वहाँ पे भी देखे कि काफ़ी लोग जो है तैयारी कर रहे थे कि एक बार एक आखिरी अटेम्प्ट तो बनता है, ये सोच के साथ सबका मतलब तैयारी था कि नहीं मतलब इतना अच्छा से किए हैं। डेंटल कॉलेज में आने के लिए भी काफ़ी मार्क्स चाहिए होता है आपको, MBBS के बाद डेंटल ही प्रीफर करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। तो सारे अच्छे ही होते हैं, मतलब पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा होता है उनका, बट ये सीट ही कम है और स्टेट वाइज सीट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो हम लोग को यही दूसरे स्टेट में रहते या दूसरे कास्ट में रहते तो फिर मतलब सीट मिल जाता, तो उस हिसाब से पढ़ाई तो था ही, तो एक अटेम्प्ट तो देना बनता है। तो इस बार दिए, तो जब नीट का जो रिजल्ट क्या बोलते हैं नीट के बाद जो आए ना, तो उस टाइम पे जब मार्क्स कैलकुलेट किए तो 643 बन रहा था, वही मार्क्स जो कि नीट 2024 के टाइम पे बन रहा था। 642 उस टाइम बन रहा था और यहाँ पे 643 बन रहा था। तो उस टाइम पे लग रहा था कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सबका मार्क्स जब जिससे जैसे पूछ रहे थे सबका वैसा ही आ रहा था। तो क्योंकि इजी पेपर था तो उसमें डर भी लग रहा था कि यार इजी पेपर आ गया तो फिर से कट ऑफ कहीं उतना हो गया, 720 पे बहुत सारा बच्चा आ गया। तो जब रीनीट अनाउंस हुआ तो पहले तो ये था कि पढ़ाई से मन भाग गया था कि यार हो गया, पढ़ाई जितना करना था, तो माइंड पूरा रिलैक्स में चले गया था। तो उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ और इस कारण से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब हुआ और मेरा भी हो जाता। बट मतलब किसी तरह से हम कोशिश करते रहे, तो लगे रहे। तो जब पेपर आया दे करके आए ना, तुमको उस टाइम पे कुछ पता नहीं चल रहा था, हमको लगा था यार ये क्या था, आखिर रियलाइज नहीं कर पा रहे थे आखिर क्या था। बट हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मतलब हम 2025 से तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किए हैं, मतलब उतना ज़्यादा घबराए नहीं थे हम, क्योंकि हमको घबराने का इस बार चांस नहीं था ना, मेरे पास बैकअप था ऑलरेडी, तो ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो जब हम कैलकुलेट किए मार्क्स तो 594 बन रहा था और आंसर की आया तो वही बना और रिजल्ट में भी वही है 594 मार्क्स और रैंक है 11,924। हम चाहते थे कि 25,000 के अंदर कहीं भी आ जाए, लेकिन इतना अच्छा रैंक आया तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखो अब आगे कोई ना कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, स्टेट के अंदर भी मिल सकता है, बाहर भी मिल सकता है। अब हम ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि फाइनली हम भी एक चूज़र है, ना कि बेगर। लाइक लास्ट ईयर ऐसा रैंक था कि अगर कॉलेज मिल भी जाता तो वो ऐसा कॉलेज मिलता जो कि शायद मेरे मन का नहीं होता, वो हम कहीं दूर दराज इलाके में होते। लेकिन इस बार अगर हम कॉलेज लेंगे तो अपने मन के हिसाब से लेंगे और मेरे पास चॉइस है कि हम कौन सा कॉलेज लेंगे। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं कि एक आखिरी अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आपका आखिरी अटेम्प्ट ही होगा। उसके बाद ये नहीं कि बाद में एक और अटेम्प्ट, ऐसा करके लूप बनते चले जाता है। मेरा जो हुआ वो हम खुद का फेलियर के साथ सिस्टम का फेलियर मानते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा 37-38 हज़ार के अंदर आते हुए भी अगर कॉलेज नहीं ले पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे में कोई गलती नहीं है। 22 लाख में से अगर 38,000 आ रहा है तो इतना तो कंपटीशन है, उसके बाद भी मतलब इसके इतना अंदर आने के बाद भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर इसमें बच्चे का ही सारा गलती नहीं होता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं इस चीज़ को। खैर जो भी है कॉलेज इस बार मिल रहा है फाइनली, तो सब लोग बहुत खुश है घर में और हम भी बहुत ही खुश है कि फाइनली चलो ये जा करके अब जा करके अच्छे नोट पे एंड हो रहा है। हालांकि BTS भी बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले तो उन लोग को मेरे लाइफ में आना लिखा हुआ था हालांकि। तो ठीक है, इसके बाद हम मिलते हैं कोई और वीडियो में, कुछ और बात करेंगे इसके बारे में और नीट से रिलेटेड बहुत ही जेन्युइन टिप्स जो होता है वो जो हम किए, जो खुद अपनाएं, वो हम बताएंगे आपको। तो अगर आपको सुनना है वो चीज़ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा जर्नी पसंद आया, थोड़ा भी इंस्पायर किया आपको, तो लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छे से बात कमेंट्स में बोल दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप साइनिंग, कीप हसलिंग एंड I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Oh, oh. I don't wanna let you go.